जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेसिक टूल्स एंड एडिटिंग टूल्स इन ऑटोकैड। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक प्लान्स। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर हमारे काम को पसंद करते हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। इस वीडियो के लिए हमने 5000 लाइक का टारगेट रखा है। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। बेसिकली प्लान्स के लिए हमें पहले एक बेसिक लाइंस लेके इसको स्टार्ट करना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक नॉर्मल प्लानिंग कर ली है। तो फ्रॉम स्क्रैच हम स्टार्ट करेंगे। मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। पहले इसको हम चेक कर लेंगे इसका साइज क्या है। ये ड्राइंग्स मिलीमीटर में है, तो अगर आप इंच में कर रहे हैं तो आप इंच में भी कर सकते हैं, मिलीमीटर में करना है आप मिलीमीटर में भी कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 3 मीटर पॉइंट 35 मीटर का ये इसका लेंथ एंड डेप्थ 3.62 मीटर का डेप्थ दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी वॉल्स ड्रॉ करेंगे। ऑफसेट ले लेता हूँ, O फॉर ऑफसेट एंड देन गिव, फिर हम वैल्यू देंगे 150 mm। ये मैंने इसकी वैल्यू दे दी है। अब इसके अंदर हम सेम ऐसे ही डोर्स ऐड करेंगे। आपके पास अगर ब्लॉक्स हैं रेडीमेड्स तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप स्क्रैच से ड्रॉ करना चाहें तो वो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मुझे सेम पैरेलली कोई चीज़ मैच करनी हो तो मैं XL लाइन लूँगा, XL फॉर रेफरेंस। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, 1 लाइन 2 लाइन। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये इसकी डेप्थ पैरेलल टू रेफरेंस प्लान के थ्रू की गई है। अब मुझे सेम डोर बनाना है तो मैं यहाँ से XL रेफरेंस लाइन लूँगा, एंटर XL एंटर। अब मैं इसको ट्रिम कर लूँगा, TR फॉर ट्रिम। Select the both line, enter, then trim। डायमेंशन हम बाद में ऐड कर लेंगे। Trim and clean this line, trim, clean this line। पहले हम बेसिक सा एक प्लान करेंगे, उसमें फर्नीचर्स ऐड करेंगे, फिर उसकी फ्लोरिंग्स करेंगे, फिर उसकी सीलिंग। then we will done all the plannings। चलिए अब इसमें डोर का तो आ गया ओपनिंग। अब इसमें बेसिक इधर पे जैसे आप देख सकते हैं बालकनी है, तो बालकनी हम यहाँ से ले लेते हैं रेफरेंस लाइन के थ्रू। मैं इसके लिए रेक्टेंगल लेता हूँ, सिलेक्ट and touch this line। XL लाइन यूजुअली हम ड्राइंग के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं, रेफरेंस के लिए एंड समटाइम प्रोजेक्शन ऑफ द एलिवेशन। तो आप
एज कन्वीनियंस अपने हिसाब से चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। कॉपी, CP फॉर कॉपी, मूव, M फॉर मूव, सिलेक्ट एंड पेस्ट। CP फॉर कॉपी, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, select this Excel line, copy, CP and first point, second point। ये बहुत इजी होता है प्लानिंग करने के लिए। ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको हेल्पफुल होंगे। सिलेक्ट TR for trim, select this line and clean this, trim and this clean this one। हम इसको भी यहाँ से क्लीन कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बालकनी का भी हम लोगों ने सेम पैरेलली को ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से हम प्रोजेक्शन लेंगे विंडो का, XL रेफरेंस लाइन के थ्रू इसको ट्रिम कर लेते हैं। TR for trim। जैसे आपको आपका खुद का बेडरूम बनाना है या फिर कोई क्लाइंट है उसका बेडरूम बनाना है, तो आप अपने कन्वीनियंटली चीज़ों को लेके उसको एडिट करके मॉडिफाई करके उसको यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे रेडीमेड मेरे पास विंडो है तो मैं इसे ले लेता हूँ। CP for copy, I will take the first point and I will place it here। अब इसको मुझे मॉडिफाई करना है तो मैं इसके लिए इसे एक्सप्लोड करूँगा। X for explode, क्लिक एंड इट इज़ डन। अब इसको यहाँ से मैं ट्रिम कर लेता हूँ। ट्रिम, क्योंकि ये ब्लॉक था तो मुझे ये वापस ब्लॉक में ही चाहिए, तो मैं इसे क्या करूँगा, इसे इस विंडो को मैं सिलेक्ट करूँगा एंड देन आई विल प्रेस Ctrl+Shift+C, sorry, I will select this and I will give the command W block and then I will pick the point और इसको मैं ओके बोलूँगा। Sorry, this one, select again W block and I will select the block, okay। Ctrl+Shift, मैं इसको पहले एक लोकेशन दे देता हूँ। डेस्कटॉप पे मैं सेव कर लेता हूँ। इसको नाम मैं देता हूँ 0123 whatever। सेव, select the object, then pick the base point, then press it, okay। अब मुझे सेम ब्लॉक इंसर्ट करना है तो मैं आई प्रेस करूँगा, ब्राउज करूँगा एंड देन आई विल सेलेक्ट डेस्कटॉप। जैसा कि आप देख सकते हैं सेम विंडो मैं इसको प्लेस करूँगा एज अ सॉलिड ब्लॉक। अब ये ब्लॉक फॉर्म में आ चुका है। अब मैं इसको इरेज करूँगा एक्सप्लोडेड विंडो को और इसको यहाँ पे मूव करके यहाँ पे इजीली प्लेस कर दूँगा। चलिए अब हम डोर ऐड कर लेते हैं। डोर बेसिकली डायनेमिक ब्लॉक में हमारे पास होते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। कॉपी विद द बेस पॉइंट एंड प्लेस इट। अब
हमारे पास क्योंकि यहाँ पे सॉलिड हैच है, हम इसको नॉर्मल हैच यहाँ पे ऐड करेंगे। तो हैच के लिए जैसे मैंने आपको लास्टली बताया था हैच कमांड, तो यहाँ पे हैच वॉल हैच ऐड कर लेते हैं। हैच फॉर हैच पिक पॉइंट अनदर पॉइंट, क्योंकि ये कहीं पे ओपन स्पेस है तो इसके लिए ये हैच बाहर जा रहा है, तो उसके लिए हम अंडू करेंगे। फिल्टर रेडियस इसको 0, इसको क्लोज कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक हो चुका है एक सिंगल फॉर्म में, तो उसके लिए हम F यूज़ करते हैं फॉर फिलेट रेडियस 0 0। ये हैचिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। H एंटर, फर्स्ट अगेन इज कमिंग, सो एंटर कर लेते हैं। सिलेक्ट हैच एडिट, इसको हम डबल लाइन में ले लेते हैं। इसको हम स्केल दे देते हैं 150, ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है। हैच एडिट 1500, ओके। हैच एडिट, नाउ इट्स ओके। अब यहाँ पे हैच ड्रॉ करने के लिए बेसिकली हम नॉर्मल रेक्टेंगल भी लेके कर सकते हैं। यहाँ पे देर इज़ वन मोर ऑप्शन। अब ये पिक ऑप्शन भी होता है और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन भी ऑप्शन होता है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ, जो इजीली प्लेस कर देगा हैच को। देन आई विल MA फॉर मैच प्रॉपर्टीज, सिलेक्ट एंड सिलेक्ट द डेसिग्नेशन हैच फॉर द सिलेक्ट एट द बाउंड्रीज एंड इरेज इट, ताकि जब आप प्लॉट करें तो वो क्लियरली डिस्प्ले हो। डबल लाइन अगर होगी तो प्लॉट लाइन में थिक लगेगी, तो आप उसको इरेज कर दें बाउंड्री लाइन। सिलेक्ट एंड हैच, मैं यहाँ से इसको मैच कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारी वॉल्स बन गई है, विंडोज़ लग गई है और डोर्स लग गया है। तो अभी यहाँ पे हमको प्लेस करना है हमारे फर्नीचर्स और वर्किंग डेस्क एंड बेड्स। तो बेड्स हमारे पास है ऑलरेडी, आप चाहें तो एक साइड में आप लोगों को बता देता हूँ। बहुत वहाँ पे आपको काफ़ी फर्नीचर्स मिल जाएंगे, बेड्स, वार्डरोब्स विद स्टैंडर्ड साइजेस, आप ब्राउज कर सकते हैं। डायमेंशन गाइड, डायमेंशन गाइड में आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। आई थिंक डायमेंशन गाइड में आपको सोफ़ा, एलिवेशंस, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप वहाँ से एज अ ब्लॉक इसको इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे अभी बेड्स चाहिए तो मैं यहाँ पे बेड्स को एक्सप्लोर करूँगा। This site is very helpful for the architect
and interior designer and civil people also for planning, doing any planning. तो मुझे अभी फैमिली बेड चाहिए किंग साइज, तो मैं ये क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे। विच इज़ 193/203। अभी यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, ड्राइंग इम्पीरियल फीट और ड्राइंग मैट्रिक। तो मैं यहाँ पे मैट्रिक ले लेता हूँ, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। सेव। जैसा आप देख सकते हैं ये कैड में सेव हो चुका है। यस, कंटिन्यू। आप इसको यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे जो साइज स्पेसिफाई हुआ है तो ये मैट्रिक में ही आएगा। तो यहाँ से आप साइज वेरीफाई कर सकते हैं 193/203। सो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और वो साइज में एडजस्ट कर लेंगे। और आई विल कॉपी दिस एंड आई विल पेस्ट। काफ़ी छोटा आ रहा है तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं इसका साइज़ चेक कर लेता हूँ, क्या ये वही साइज़ का है जो हमने इंसर्ट किया था। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, 193/2032। ये ऑलमोस्ट वही साइज़ है जो हमने यहाँ से पिक किया हुआ था। अब आप इसको इजीली ब्लॉक बना के पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ये बहुत हेल्पफुल होता है प्लानिंग करने के लिए। W block, select the object, then pick point। आप इसको डेसिग्नेशन प्लेस पे सेव कर सकते हैं। मैं इसको बैट सेव कर देता हूँ। ओके, मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ और इसको प्लेस कर देना। मूव एंड प्लेस इट योर रिक्वायर। RE हम यूज़ करते हैं टू रिफ्रेश द ड्राइंग। RE से आप रीजन भी कर सकते हैं, रिफ्रेश भी कर सकते हैं। रीजनरेटिंग द मॉडल। ये है कुछ साइड टेबल्स, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। आप चाहें तो डायमेंशन गाइड से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेक्ट एंड मूव, सिलेक्ट दिस साइड टेबल एंड मूव। जैसा आप देख सकते हैं ये दो अलग अलग बेड है। ये किंग साइज मैंने प्लेस किया और यहाँ पे एक नॉर्मल बेड है, डबल बेड, और यहाँ पे किंग साइज है। अब यहाँ पे हम कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। इसको मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमें ये वॉल को एज अ रेलिंग शो करना है, तो इसको मैं रेलिंग बना देता हूँ। एक्सटेंड करने के लिए हम EX प्रेस करेंगे। सिलेक्ट दिस लाइन एंड सिलेक्ट अनदर लाइन सो इट विल एक्सटेंड। अब इसको हम हैच को ट्रिम, इसको इरेज कर देते हैं। TR for ट्रिम, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, एंटर एंड ट्रिम।
तो ये इजीली ट्रिम हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको रेलिंग दे देंगे, ये बालकनी से। नाउ व्हाट वी विल डू, यहाँ पे हम वार्डरोब प्लेस करेंगे और एक चेयर प्लेस करेंगे सिटिंग के लिए इंस्टेड ऑफ वर्किंग डेस्क। तो यहाँ से मैं ये वार्डरोब ले लेता हूँ, सिलेक्ट CP फॉर कॉपी, फर्स्ट पॉइंट एंड प्लेस इट। MA फॉर मैच प्रॉपर्टी, फर्स्ट दिस वन। आप इसको कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे इसको थिकनेस दे दूंगा मैं MA फॉर मैच प्रॉपर्टीज, ऑफसेट इसकी कुछ डिटेलिंग्स हैं। इस तरीके से हम करते हैं। जब हम डिटेल ड्राइंग करेंगे फर्दर वीडियोस में तो मैं आपको इसमें काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा। अभी बेसिकली इसको ड्राफ्ट कर लेते हैं। तो हमने वार्डरोब प्लेस कर लिया है और एक वार्डरोब प्लेस किया है। अब यहाँ पे मैं एक चेयर ऐड कर देता हूँ सिटिंग के लिए बालकनी में। यहाँ पे मेरे पास आर्म चेयर्स है विद दिस साइड टेबल्स, कॉपी कर लेता हूँ, जिसको मैंने डायमेंशन गाइड से ही डाउनलोड किया है। उसको मिरर कर लेंगे, MI मिरर एंड erase, select move, और आप इसको इजीली प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट को मैं मूव कर लेता हूँ। तो हमने हमारे फर्नीचर प्लेस कर लिए, विंडोज़ लगा लिए, डोर्स लगा लिए। अब इसमें कुछ डायमेंशन ऐड कर देते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। डायमेंशन के लिए आप पहले डायमेंशन लेयर में जाके डायमेंशन पुट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, एंटर, देन फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, क्लिक, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। अब जैसे देख सकते हैं ये ओवरलैप हो रहा है, तो रीडिंग के लिए थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। तो आप इसको यहाँ से स्ट्रेच करके मूव कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, और यहाँ पे हम इसका थिकनेस भी शो कर देंगे। First point and then second point. ये हमारा हो गया बेसिक प्लानिंग विद द फर्नीचर। नेक्स्ट हम ले लेते हैं फ्लोरिंग। तो फ्लोरिंग बनाने के लिए हमें बेसिक प्लान चाहिए होगा, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। और अनवांटेड चीज़ें जैसे फर्नीचर्स हैं तो इसको हम इरेज कर देंगे।
बेसिकली फ्लोरिंग के लिए हम लाइन भी यूज़ कर सकते हैं और हैच भी यूज़ कर सकते हैं टाइल लगाने के लिए। तो हम पहले रेक्टेंगल लेंगे, उसको ड्रॉ करेंगे और हैच। ये थोड़ा सा अलग मेथड है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। आप पहले बाउंड्री सिलेक्ट कीजिए, फिर एंटर, देन सिलेक्ट हैच, एडिट। यहाँ पे एक ऑप्शन है यूज़र डिफाइन, यहाँ से आप स्पेसिंग दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको टाइल चाहिए 600 बाय 600 mm, तो आप इसको यहाँ पे 600 स्पेसिफाई कर दीजिए और यहाँ पे क्लिक करना है डबल पे एंड देन ओके। जैसा आप देख सकते हैं ये 60 बाय 60 का टाइल प्लेस हो चुका है, पर मुझे यहाँ पे कट टाइल नहीं चाहिए। मुझे कट टाइल डोर के बैक साइड में चाहिए जो कि विजिबल ना हो अगर मैं एंटर हो मेरे रूम में। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, हैच, एडिट, क्लिक टू सेट न्यू ओरिजिन। तो मैं यहाँ पे जब इसको क्लिक करूँगा और प्लेस करूँगा न्यू पॉइंट और ओके बोलूँगा तो ये यहाँ पे कॉर्नर पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसका ये जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे आप वो पॉइंट ले सकते हैं। आप मिड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कॉर्नर से भी स्टार्ट कर सकते हैं बाय गिविंग इट्स न्यू ओरिजिन। हैच, एडिट में जाना है, क्लिक न्यू ओरिजिन एंड प्रेस ओके। आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अब मैं इसका स्कर्टिंग का थिकनेस शो करूँगा, चूज अराउंड 20, यूजुअली 10 mm का होता है टाइल, तो मैं इसको 10 mm यहाँ पे दे देता हूँ एंड मैच प्रॉपर्टीज। तो हम थिन कर लेंगे। तो ये हमारी स्टार्ट टाइल हो गई, इसको हम हैच कर देंगे, हैच, हैच एडिट और तो जब टाइल फिक्स करने वाला आएगा तो हम उसको ये बता देंगे कि टाइल यहाँ से स्टार्ट करना है। तो इट विल बी लाइक ए क्लीन स्पेस एंड इट विल लुक नाइस, अच्छा लगेगा। अब बालकनी में आ जाते हैं। बालकनी में यूजुअली हम छोटी टाइल्स यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेता हूँ एंड देन हैच, एंटर, और हम इसको मैच प्रॉपर्टीज़ कर देते हैं और इसको सिलेक्ट करके हैच, एडिट ले लेते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस। अब इसको साइज दे देते हैं हम 300 बाय 300 एंड क्लिक टू सेट द न्यू ओरिजिन, ओके एंड सी। ये 300 बाय 300 टाइल प्लेस हो चुका है बालकनी में। बाउंड्री हम इरेज कर देते हैं। इसको भी हम एक स्टार्ट पॉइंट दे सकते हैं एज लाइक इसको दिया था हमने बेडरूम वाले टाइल को। तो हम यहाँ पे क्लिक एंड देन सेकेंड पॉइंट, हैच, एंटर, फिर हम इसको यहाँ से स्टार्ट टाइल का पॉइंट दे देंगे। इसको थोड़ा सा और फाइन कर देते हैं ताकि इजीली समझ में आए जो रीड करे ड्राइंग को। इसको 20 दे देते हैं, हैच,
सो दिस इज़ अवर स्टार्ट टाइल। स्टार्ट टाइल के लिए हम यहाँ पे इसको टैग कर देते हैं। हम शॉर्ट कोड यूज़ करते हैं बेसिकली इन आर्किटेक्चरल एंड इंटीरियर। स्टार्ट के लिए हम ST यूज़ करते हैं, ST एंड डॉट। दिस इज अवर स्टार्ट टाइल। आप चाहो तो इसको भी डायमेंशन दे सकते हो। यू कैन सिलेक्ट दिस एंड एक्सप्लोड इट। जैसे कि देख सकते हो ये एक सेपरेट पार्ट्स में टूट चुका है, तो आप इसको कन्वीनियंटली डायमेंशनिंग भी कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, मैं इसको यहाँ पे स्ट्रेच कर लेता हूँ तो इजीली रीड हो सकता है। डायमेंशन कंटिन्यूस के लिए भी एक ऑप्शन है, आप प्रेस कर सकते हैं DC फॉर डायमेंशन कंटिन्यूस फर्स्ट पॉइंट, देन इट विल बी कंटिन्यूएशन फॉर्म। इस तरीके से आप अपनी फ्लोरिंग को स्पेसिफाई कर सकते हैं और अपने रूम का डेकोरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये तो हो गया हमारा फर्नीचर प्लान और ये हो गया फ्लोरिंग। नेक्स्ट अब हम ले लेते हैं सीलिंग। सीलिंग में बेसिकली हम फैंस एंड फ्लोरोसेंट लाइट्स एंड स्पॉटलाइट्स स्पेसिफाई कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। तो मैं इसको बेसिकली ये प्लान ले लेता हूँ। And I will erase unwanted furnitures from this. सीलिंग के लिए बेसिकली हम इसको टेक्स्ट देंगे और यहाँ पे हाइट पहले स्पेसिफाई करना होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको हाइट स्पेसिफाई कर देता हूँ। मुझे सीलिंग चाहिए 3 मीटर पे, तो मैं बेसिकली यहाँ पे 3 मीटर लेवल स्पेसिफाई कर देता हूँ। अगर आप आर्किटेक्चरल फील्ड से हैं तो ये सिंबल्स आपके लिए इजी होगा अंडरस्टैंड करने के लिए। हम जब ड्राइंग्स बनाते हैं तो इस तरीके से लेवल स्पेसिफाई करते हैं। CH फॉर सीलिंग हाइट, ये भी हमारा सेम लेवल होगा। इसको रोटेट कर देते हैं। ये तो हो गया हमारा सीलिंग हाइट। फिर हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स स्पेसिफाई करेंगे। जैसे मुझे बेड इस तरफ है तो मुझे AC ऑब्वियसली विंडो के ऊपर चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे AC का पॉइंट स्पेसिफाई कर देता हूँ बेसिकली
आप डायमेंशन गाइड से भी डाउनलोड कर सकते हैं AC यूनिट। मैं इसको यहाँ से ये पॉइंट लेके ये AC पॉइंट मैंने स्पेसिफाई कर दिया है। अब चलिए इसमें कुछ लाइट पॉइंट्स स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर आपको स्पॉटलाइट लगाना है या फ्लोरेसेंट लगाना है तो उसका भी पॉइंट आपको देना चाहिए, तो हम वो ऐड कर लेते हैं बेसिकली। मैं इसमें 2 फ्लोरोसेंट लाइट ऐड कर देता हूँ। I will take it in the center. अब मैं इसको ये पॉइंट से यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। ये हमारी लाइट प्लेस हो गई। अब आप इसको डायमेंशनिंग और टैग कर सकते हो ताकि जो इसे देखे उसको क्लियरली समझ में आपने स्पेसिफाई क्या किया है और उनको किस तरीके से वर्क करना है। एक बालकनी में भी दे देते हैं फ्लोरेसेंट। इसको मैं रोटेट करूँगा, सिलेक्ट पॉइंट एंड 90 डिग्री। अब XL लाइन लेके मैं इसको सेंटर में ऑलमोस्ट प्लेस कर देता हूँ, move and then place it। इसको हम डायमेंशनिंग दे देते हैं। फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। आप चाहो तो इसको मिरर भी कर सकते हो एंड देन एडजस्ट कर सकते हो आपके हिसाब से कन्वीनियंटली। तो जैसा कि आप देख सकते हो इट इज़ नॉट इन सेंटर, तो मैं इसको यहाँ से X लाइन लूँगा और इसे सेंटर में करने की कोशिश करूँगा। अब ये बोथ द साइड इक्वल हो चुका है। आप इसको सिलेक्ट करके एडिट भी कर सकते हैं डायमेंशन को, एंड यू कैन पुट EQ फॉर इक्वल, देन सिलेक्ट दिस एंड पुट EQ फॉर इक्वल। फिर आपको ये पूरा डायमेंशन देना ज़रूरी होगा ताकि जो काम करे उसे समझ में आ सके कि सेंटर का क्या डिस्टेंस होना चाहिए, तो वो हिसाब से वो इक्वली ये सेंटर में फ्लोरेसेंट लाइट प्लेस कर सके। सेम उसी तरह हम ये लाइट को भी डायमेंशनिंग कर देंगे, बालकनी लाइट को। इसको भी हम यहाँ से मिरर कर देंगे। दिस इज इन द सेंटर। अब हम इसको टैग कर देंगे। टैगिंग कुछ इस तरीके से भी आप दे सकते हो। बेसिकली इलेक्ट्रिकल्स में जो लोग काम करते हैं उन लोग इस तरीके से टैगिंग देते हैं। इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ। ये काफ़ी हेल्पफुल होता है जब हम ड्राइंग रीड करते हैं। इसे मैं कह देता हूँ फ्लोरेसेंट लाइट, फिर ट्यूब लाइट, एज पर अप्रूव्ड सैंपल,
will be your this will be your AC unit. हम इसको एक बॉक्स में फ्रेम कर देते हैं ताकि ये लेजेंड इजीली समझ आ सके, जो भी ये प्रोजेक्ट पे बेसिकली काम करें। सो वी आर डन। फिर ऑल द प्लानिंग्स, फ्लोरिंग हमने कर लिया, हमने फर्नीचर कर लिया और हमने सीलिंग भी कर लिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर सीखेंगे सेक्शन एलिवेशन कैसे ड्रॉ करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।